6 फरवरी 2022 यानी आज सुबह का वक्त था। पूरा देश अपनी गति और मति से चल रहा था। अखबारों के साथ चाय की चुस्की ली जा रही थी। तभी अचानक से एक ऐसी खबर आई जिससे हर कोई स्तब्ध रह गया। सोशल मीडिया, टीवी चैनल और तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक निधन की खबर ब्रेकिंग के तौर पर चलनी शुरू हो गई। और ये खबर थी मां सरस्वती की विशेष कृपा पात्र, सुरों की साधिका लता मंगेशकर जी। जी हाँ, सुरों की लता अब हमारे बीच नहीं रही। पूरी अपडेट के लिए देखिए ये रिपोर्ट। देश की मशहूर गायिका और स्वर कोकिला से जानी जाने वाली लता मंगेशकर का निधन हो गया है। उनके निधन से बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर है। बीते दिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था, जिसके बाद उन्हें आईसीयू से वेंटिलेटर में रखा गया था। खराब स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रही महान गायिका लता मंगेशकर का रविवार की सुबह 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी बहन उषा मंगेशकर ने ये जानकारी दी। वो पिछले करीब 1 महीने से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थीं। जानकारी के मुताबिक सुबह 8:12 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। 8 जनवरी को वो कोरोना संक्रमित हुई थीं। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में जन्मी लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका रहीं। उनका 6 दशकों का करियर उपलब्धियों से भरा पड़ा है। लता जी ने लगभग 30 से 40 भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायक के रूप में रही है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। लता की जादुई आवाज से भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं। लता मंगेशकर को भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया था। राजनीतिक दलों से लेकर बॉलीवुड से जुड़े दिग्गजों ने उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। नितिन गडकरी ने एक ट्वीट में लिखा, देश की शान और संगीत जगत की सिरमौर स्वर कोकिला भारत रत्ना लता मंगेशकर का निधन बहुत ही दुखद है। पुण्यात्मा को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। उनका जाना देश के लिए अपूरणीय क्षति है। वे सभी संगीत साधकों के लिए सदैव प्रेरणा बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लता जी के निधन पर शोक जताया। उन्होंने ट्वीट किया, मैं अपना दुख शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूं। दयालु और स्नेही लता दीदी हमें छोड़कर चली गई हैं। वो हमारे देश में एक खालीपन छोड़ गई हैं जिसे भरा नहीं जा सकता। आने वाली पीढ़ियां उन्हें भारतीय संस्कृति के एक दिग्गज के रूप में याद रखेंगी। उनकी सुरीली आवाज में लोगों को मंत्रमुग्ध करने की अद्वितीय क्षमता थी। अपने लगभग 78 साल के करियर में करीब 25,000 गीतों को आवाज देने वाली लता मंगेशकर को कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया था। 3 बार उन्होंने राष्ट्रीय अवार्ड अपने नाम किया था। अपनी मधुर आवाज से लोगों को मोह लेने वाली लता मंगेशकर को प्रतिष्ठित भारत रत्न और दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज कर रहे डॉक्टर प्रतीत समदानी ने लता मंगेशकर के निधन के कारण के बारे में जानकारी दी। उन्होंने एक बयान में कहा कि मंगेशकर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, जिसके चलते उनका निधन हो गया। उन्हें जनवरी में निमोनिया और कोरोना वायरस से पीड़ित होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सुर साम्राज्ञी लता दीदी का जाना पूरे बॉलीवुड, खासकर संगीत जगत के लिए बड़ी क्षति है। वहीं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के लिए ये व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि सचिन को लता दीदी बहुत मानती थी। वहीं लता जी ने महाराष्ट्र, मुंबई और इंदौर के लिए कई सामाजिक कार्य भी किए थे, जिसमें स्वास्थ्य सेवा से लेकर मानवीय सेवा शामिल थी। अपने देशभक्ति गानों से सबको रुलाने वाली लता जी अपनी अंतिम यात्रा पर हैं। ऐसी ही खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।